हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ड को समझिए। कंटिन्यूअस वर्ड बना है कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूअस जो वर्ड है वो बना है कंटिन्यूअस से, जिसका मतलब होता है जारी होना। जिसका मतलब क्या है? जारी होना, लगातार, या कोई काम लगातार रहना। कोई काम क्या रहना? लगातार रहना, लगातार रहना। अब सबसे मेन बात इसमें क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्चुअली रूप से स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्चुअली रूप से क्या स्ट्रक्चर है? तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मेन स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो इजेमार है, जिसमें से ये जो इजेमार है ये है हेल्पिंग वर्ब। ये कौन सा वर्ब है? ये है हेल्पिंग वर्ब। और ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये है इसका मेन वर्ब। इसका ये क्या है? मेन वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जिनमें से इजेमार हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो मेन वर्ब है। अब सभी को बारीकी से समझिए। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या सब है? इज, एम और आर। अब देखिए इजेमार को अच्छे से समझिए। इजेमार को इज जिसमें से क्या है? सिंगुलर है, और आर क्या है? तो प्लूरल है। इज क्या है? सिंगुलर है। आर क्या है? प्लूरल है। और हेल्पिंग वर्ब एम का यूज आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इजेमार है, किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यदि इजेमार है, तो उसके लिए मेन वर्ब क्या यूज होगा? तो मेन वर्ब यूज हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या यूज होगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब इसके जो मेन वर्ब है V4, क्या है? मेन वर्ब है V4। इसको समझिएगा। मेन वर्ब जो V4 है वो V4 को अच्छे से समझना है। एक्चुअली V4 कैसे बना है? तो V4 बना है V1 में ing जोड़कर। V1 में ing जोड़कर यदि किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा। जैसे कि प्ले, तो प्ले क्या है? V1 है। अब इसमें हम क्या जोड़ दें? ing जोड़ दें, क्या बन गया? तो प्लेइंग बन गया। तो प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। इसी प्रकार से कम है, तो कम में भी ing जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? कमिंग बन जाएगा। तो कम क्या है? V1 है, और कमिंग क्या है? तो V4 है। अब इसमें से आपको देखिए सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है कि हर V1 में ing जोड़ने से V4 नहीं बनेगा। जैसे देखिए स्मेल, स्मेल क्या है? V1 है, और यदि हम इसमें ing जोड़ दें तो क्या बन गया? स्मेलिंग। तो स्मेल मतलब क्या होता है? सूंघना, किसी चीज को सूंघना। लेकिन स्मेलिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज का गंध। तो एक्चुअली क्या है कि हर V1 में ing जोड़ करके हम V4 नहीं बना सकते। हर V1 में ing जोड़ कर हम V4 नहीं बना सकते हैं। जैसे उसका पीछे का रीजन समझिए। उसके पीछे का रीजन ये है कि V1 एक्चुअली रूप से दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो एक्शन है ना, जो हमारा एक्शन है, जो भी एक्शन है वो दो कैटेगरी में है। एक ऐसा एक्शन जो मेंटली है, मेंटली होता है। एक दूसरा एक्शन जो फिजिकली होता है। एक एक्शन हम रखते हैं जो मेंटली है, यानी इसको रख दिया मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन के कैटेगरी में रख दिया। दूसरा एक्शन है जो फिजिकली होता है, यानी फिजिकल एक्शन। दूसरा एक्शन कौन सा है? तो है ये फिजिकल एक्शन। मेंटल एक्शन में देखिए जैसे स्मेल, आपको किसी चीज का स्मेल करना है तो अब उसके लिए आपको हाथ पैर ये सब हिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे लव, किसी चीज से आपको स्नेह है, अत्यधिक प्रेम है, इससे के लिए हाथ पैर का यूज नहीं करना होता है। समझ गए? सेम चीज। लेकिन इसमें देखिए प्ले, प्ले जो है ये फिजिकल एक्शन है। अब प्ले वाला जो एक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हाथ पैर का मूवमेंट होना जरूरी है। जब तक हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होगा
तब तक ये एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। या स्लिप, रन, गो, कम, ये सारे के सारे कौन से एक्शन में आएंगे? तो फिजिकल एक्शन में आएंगे। एक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला मेंटल एक्शन, दूसरा फिजिकल एक्शन। तो मेंटल एक्शन ऐसे एक्शन में आएंगे जिसमें बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, उसे बोलेंगे मेंटल एक्शन। और मेंटल एक्शन में आईएनजी का यूज हम नहीं करेंगे। ऐसे कोई एक्शन जो मेंटली रिप्रेजेंट होता है, जो मेंटली होता है, उसमें आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। हम फिजिकल एक्शन के साथ आईएनजी यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे? फिजिकल एक्शन के साथ। जैसे प्ले का प्लेइंग हो सकता है, रन का रनिंग हो सकता है, स्लिप का स्लिपिंग हो सकता है, कम का कमिंग हो सकता है। लेकिन स्मेल का स्मेलिंग नहीं होगा, लव का लविंग नहीं होगा, क्योंकि लव मतलब होता है प्यार करना और लविंग मतलब प्यारा, नन्हा मुन्ना, ये हो जाएगा। इसी तरह से देखिए थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। अब जैसे हम इसको आईएनजी जोड़ के ना थिंकिंग करेंगे, क्या कर देंगे बाबू? तो थिंकिंग कर देंगे। तो थिंकिंग मतलब क्या हो गया? थिंकिंग मतलब हो गया सोच। यहां क्या था? सोचना था, आपने क्या बना दिया? सोच बना दिया, थॉट्स बना दिए। तो ऐसे कोई एक्शन जो मेंटली रिप्रेजेंट होते हैं उनमें आईएनजी नहीं जोड़ना है। ऐसे कोई एक्शन जो फिजिकली रिप्रेजेंट होते हैं उनमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो V4 का कॉन्सेप्ट ये है कि V1 में आईएनजी जोड़ने पर V4 बनता है। V1 में आईएनजी जोड़ने पे क्या बनेगा? V4 बनता है। लेकिन ऐसे V1 वैसे ही V1 को हम V4 बना सकते हैं जो फिजिकली हो रहा होगा। ऐसे कोई V1 जो फिजिकली रिप्रेजेंट होता है, केवल उन्हीं में हम जो है आईएनजी जोड़ सकते हैं, मेंटली वाला में आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे देखिए अभी जस्ट बताए, थिंक मतलब क्या होता है? सोचना। हम इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो गया? थिंकिंग हो गया। तो थिंकिंग मतलब क्या हो गया? सोच या विचार। सोच या विचार। अब देखिए ये तो है वर्ब, ये क्या है? वर्ब है। लेकिन ये जो बना थिंकिंग, ये क्या बन गया? थिंकिंग। ये हो गया नाउन। कौन सा नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें क्या चाहिए था सेंटेंस में? वर्ब, V4, लेकिन क्या बना दिए? तो नाउन बना दिए। तो पूछ सकता है आपसे कि मेंटली एक्शन में आईएनजी क्यों नहीं जोड़ेंगे? तो सिंपल सा रीजन ये है कि जब मेंटल एक्शन में आईएनजी जोड़ेंगे तो नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। तो हमें सेंटेंस में चाहिए होता है वर्ब, हम बना रहे हैं नाउन। इसीलिए ध्यान रखना कि हर V1 को आईएनजी जोड़ के V4 नहीं बना सकते हैं। उन्हीं V1 को आईएनजी जोड़ के बना सकते हैं V4 जो फिजिकली रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। अब देखिए फिर भी एक नया सवाल है कि सर यदि थिंक का थिंकिंग नहीं होता है, मान लीजिए थिंक का थिंकिंग नहीं होता है, ठीक है, तो अब इससे जो रिलेटेड सेंटेंस है हम उसको कैसे बनाएंगे? जैसे मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। तो यदि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा तो इस सेंटेंस का, ये जो हिंदी सेंटेंस है उसका कुछ तो इंग्लिश बनेगा, कुछ तो इंग्लिश बनना चाहिए। तो इसका बनेगा आई थिंक। आई थिंक क्या बन जाएगा? आई थिंक। ध्यान रखिए जिन भी मेंटल एक्शन का V4 नहीं बनता है वो सारे के सारे सेंटेंस किस में बनेंगे? सारे के सारे सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक नोट लिखिए, सिंपल सा एक नोट लिखना है कि ऐसे V1 जिनका यूज V4 के रूप में नहीं होता है, V4 के रूप में नहीं होता है, ऐसे V1 जिनका यूज V4 के रूप में नहीं होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, केवल फिजिकल एक्शन वाले V1 को, केवल फिजिकल एक्शन वाले V1 को V4 में बना सकते हैं, केवल फिजिकल एक्शन वाले V1 को V4 में बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, मेंटल एक्शन वाले V1 को या मेंटल एक्शन वाले V1 में, मेंटल एक्शन वाले V1 में आईएनजी जोड़कर V4 इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें आईएनजी जोड़ने पर, क्योंकि उसमें आईएनजी जोड़ने पर वह नाउन बन जाता है। वह क्या बन जाता है? तो नाउन बन जाता है। जैसे कि थिंक सोचना है, इसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे तो थिंकिंग तो बनेगा, लेकिन थिंकिंग का जो मीनिंग है ना, उसका जो सेंस है ना, वो किस में आ जाएगा, वो किस में डिपार्टमेंट इसका क्या हो जाएगा? चेंज। यहां पे क्या था? वर्ब था। अब ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ठीक है, चलो इसको नोट करिए फटाफट। हो गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तो इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है? इसका मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका क्या है? तो मेन स्ट्रक्चर है। अब हम जब इसका नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, किसका बात करेंगे? जब हम इसका नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव कैसे बनेगा? देखिए, कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब भी नेगेटिव की बात करेंगे ना, तो नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन है? इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज एम आर है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद नॉट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर। तो कोई सा भी सेंटेंस हो, जब नेगेटिव सेंटेंस उसको बनाना होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद हम नॉट जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? तो इंट्रोगेटिव दो टाइप के इंट्रोगेटिव। एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यस नो इंट्रोगेटिव। ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? यस नो इंट्रोगेटिव। उसको क्या बोलते हैं? तो यस नो इंट्रोगेटिव। पहला क्या हो गया? यस नो इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब दूसरा इंट्रोगेटिव कौन सा है? तो दूसरा इंट्रोगेटिव है WH इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगा। किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इज एम आर। तो सबसे पहले क्या दे दिए? इज एम आर। इज एम आर के बाद क्या देना है? सब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव में नेगेटिव का सेंस होगा तो नॉट दीजिएगा, यदि नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा। मेन वर्ब हमेशा इसका क्या रहेगा? V4 रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो देना है भैया। इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क ही पहचान है। जिस भी किसी सेंटेंस को पहचानना हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क तो नेसेसरी है। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है लेकिन WH वर्ड है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो बिल्कुल नहीं है। इंट्रोगेटिव होने का एक ही शर्त है कि वो
उस सेंटेंस में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यस नो इंटीग्रेटिव की बात करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका हो गया क्या, सबसे पहले हो गया इज एम आर, सबसे पहले क्या हो गया इज एम आर, इज एम आर के बाद क्या हो गया सब्जेक्ट, यदि नॉट होगा तो नॉट देंगे, नहीं होगा तो मेन वर्ब V4 देंगे, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब आते हैं किस में, WH में, तो WH में सबसे पहले हो जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में मैंने WH वर्ड को बताया है, WH वर्ड, WH वर्ड के बाद क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या सब है, तो इज एम आर, इज एम आर के बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी भी सेंटेंस से चाहे कॉमन एरर पूछे या एमसीक्यू पूछे, कॉमन एरर पूछे या एमसीक्यू पूछे, तो सबसे पहले होगा WH वर्ड, WH वर्ड के जस्ट बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। तो WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक दूसरे के साथ में ही होगा, और ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, ना कि WH वर्ड। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या होगा प्लूरल होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। सिंपल सी बात है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, एक पॉइंट आपको स्पेशली नोट याद रखना है, एक सिंपल सा नोट, कि यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, एक नोट लिखिए, यदि किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, यदि किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, यदि किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर हो, यदि किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर हो, तो उसके लिए मेन वर्ब V4 या 2 + V1 होगा, V4 या 2 + V1 होगा, 2 + V1 होगा। किसी भी सेंटेंस में यदि देखिएगा सिंपल सी बात है कि यदि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो मेन वर्ब के रूप में क्या सब होना चाहिए, या तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा या 2 + V1 होगा। और यदि ये एक्टिव पैसिव की दृष्टि से पूछेगा, एक्टिव पैसिव के लिए पूछेगा, इसमें होगा 2 + B + V3, 2 + B + V3 या 2 + बिंग + V3। तो इजेमार के लिए जो कॉन्सेप्ट है कि यदि इजेमार हेल्पिंग वर्ब रहे तो क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं अगला आने वाले ऑप्शंस में। तो ये देखिए पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए कि V4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए V4 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि 2 + V1 होगा, यदि V4 नहीं है तो 2 + V1 होगा, यदि 2 + V1 भी नहीं है ना तो 2 + B + V3 होगा, यदि ये तीनों ही नहीं है तो 2 + बिंग + V3 होगा। तो यदि कोई किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो उसके लिए 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये कि मेन वर्ब V4 हो जाए, यदि V4 नहीं हो तो 2 + V1 हो जाए, यदि ये भी नहीं हो तो 2 + B + V3 हो जाए, या ये तीनों ही नहीं हो तो लास्ट में एक ऑप्शन हो सकता है वो होगा 2 + बिंग + V3। ये सारा का सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है आपको हम जो है कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। उम्मीद है कि ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।